जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ शशि आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, ओल्ड सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आज फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी लाइफ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी तो शायद हम एक पग भी नहीं चल पाएंगे। आज जो हम सभी सुरक्षित हैं तो वो गुरु जी की शरण में रहने से हैं, उनके चरण कमलों से जुड़ने पर हैं। संगत जी, सच मानिए, हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी समस्याएं घूमती रहती हैं कि वो कब हमें अपना ग्रास बना ले। बट जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाते हैं और उस सुरक्षा कवच के घेरे में के आसपास जो हमारे इर्द गिर्द परेशानियां होती हैं वो हमें छू भी नहीं पाती हैं। लेकिन इसे महसूस करने की ज़रूरत है। ये वो दिव्य चीज़ें हैं जिन्हें गुरुजी हमें अपने ब्लेसिंग्स के थ्रू देते हैं। संगत जी, उनमें से गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका सत्संग भी है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सत्संग को सुने। सत्संग में दिव्य ब्लेसिंग्स होती है और गुरुजी की अपार शक्ति होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा से कहते ही आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। और सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। इसे हमें अपने लिए संगत जी पूरी ब्लेसिंग्स के तौर पे सुनना चाहिए। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पर हो जाए, ये गुरु जी महाराज जाने। संगत जी, ये मैं इसलिए आपसे हर सत्संग में कहती हूँ संगत जी की, गुरु जी की जो भी नई जुड़ने वाली संगत है उनको पता चले कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा प्राप्त करना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम शशि है और गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 1999 में मिली थी और संगत जी मैं फ़र्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन के लिए गई थी। क्योंकि संगत जी 1999 में मेरी शादी हुई थी 21 सितंबर की। और संगत जी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ गुरु जी को बहुत मानते थे और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी गुरु जी को बहुत मानती थी। बट मेरे जो हस्बैंड थे वो कम गुरु जी को मानते थे। तो संगत जी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे गुरु जी के दर्शन के लिए वो फर्स्ट टाइम मुझे लेके गए। तो मैंने वहाँ माथा टेका और काफ़ी संगत थी, मतलब इतनी नहीं थी जितनी इस टाइम होती है अब गुरु जी के दरबार में संगत। उस टाइम थी संगत जी, इतनी नहीं थी। बट हाँ, ये था कि गुरु जी उस समय जो सत्संग करते थे तो उस समय शबद और बानी चलती थी। वहाँ कोई प्रवचन वगैरह नहीं दिया जाता था जिस समय
मैं गुरुजी के दरबार गई थी फर्स्ट टाइम। तो संगत जी वहाँ पे जाके मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मेरा थोड़ा-सा बिलीव जो था कम था बाबा वगैरह की तरफ। बट हाँ, नई-नई शादी हुई है और सास-ससुर के कहने पे मैं वहाँ पे दर्शन के लिए गई थी। तो संगत जी मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा प्रोफ़ेशनल है वो मैं डॉक्टर हूँ, और संगत जी मेरी जो मदर हैं वो एम्स हॉस्पिटल में सीनियर हैं। और संगत जी मैं जो है काफ़ी लंबे टाइम से अल्सर से पीड़ित हूँ, और मुझे काफ़ी बार डॉक्टर्स ने, जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए काफ़ी बार बोल दिया है। बट संगत जी मैंने इसको डिले ही किया है, मैं हर बार इसको डिले कर देती हूँ और मैंने ऑपरेशन संगत जी नहीं करवाया। उस टाइम पे शादी से पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो कुछ उस चक्कर में, और कुछ मैरिड हो गई थी, तो उस चीज़ों में संगत जी, क्योंकि कभी दर्द हो जाता था, कभी दर्द नहीं होता था, तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने संगत जी ऑपरेशन नहीं करवाया। बट संगत जी कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आप थोड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हो, तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी। क्योंकि इस जब शादी से पहले मेरे अल्सर हुआ था तो इतना नहीं था, बट शादी के बाद वो अल्सर काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और उसमें काफ़ी पेन होता था। तो डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी बार बोला था ऑपरेशन करवाने के लिए, बट संगत जी मैंने ढील दी, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद शायद मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के साथ गई। ये मेरे दूसरे दर्शन थे संगत जी। जब मैं दर्शन के लिए गई तो गुरुजी एकदम से मुझे देखते हैं और इशारा करके मुझे अपने पास बुलाते हैं, तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि शशि आंटी आपके पेट में दर्द हो रहा है? तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो कहते हैं आप जो हैं अ, पान के पत्ते लेकर आना। तो संगत जी जब गुरुजी मुझे पान के पत्ते लाने के लिए कहते हैं तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ और संगत जी ध्यान नहीं देती हूँ। तो संगत जी क्योंकि गुरुजी, जब भी गुरुजी ने अगर संगत से बात करनी है तो वो सिर्फ संगत से ही बात करते थे, और संगत जी बस गुरुजी उस टाइम बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, जिसे कहते हैं ना जितनी बात करनी है, जितना जवाब देना, उतनी ही बातें करते थे। तो संगत जी मैंने इस चीज़ को गुरुजी की अनदेखा कर दिया, और उसके बाद संगत जी चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। मुझे पेन होता था, बंद हो जाता था, होता था पेन, दर्द बंद हो जाता था। बट संगत जी मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं ना हम इंसान इतने गलत होते हैं और इतने नीच होते हैं कि हम परमात्मा अगर हमारे पास बैठा भी है ना तब भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो ये तो मेरा सेकंड टाइम था। उसके बाद संगत जी टाइम ऐसे ही चलता रहा, तो तीसरी बार मेरा फिर गुरुजी के पास जाना हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी थे, तो हम तीनों गए, चारों जने गए थे, बट मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे। तो उसके बाद संगत जी जो मेरी मदर इन लॉ थी, तो वो गुरुजी के पास जाती हैं और बताती हैं कि गुरुजी मेरी बहू के पेट में दर्द रहता है और ये कभी ठीक हो जाता, कभी ठीक नहीं होता। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं, "शची आंटी मैंने पान के पत्ते लाने को कहा था।" तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ को जब ये बात पता चलती तो मुझे थोड़ा-सा डाँटती हैं कि तुम बताते नहीं हो, ये है, वो है। तो कोई बात नहीं, तो गुरुजी कहते हैं कि बाहर जाओ और बाहर जाके पान के पत्ते ले आओ। तो संगत जी मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बाहर जाते हैं, तो मंदिर के साइड में ही एक पान वाले भैया बैठे होते हैं, तो वहाँ से हम पान के पत्ते लेते हैं। और पान के पत्ते संगत जी जब लेते हैं और पान के पत्ते जब लेकर हम आते हैं तो गुरुजी के पास आते हैं संगत जी। तो गुरुजी वो पान के पत्ते मुझसे लेते हैं और संगत जी जहाँ उनका ट्रीटमेंट रूम था वहाँ लेके मुझे जाते हैं। तो गुरुजी पान के पत्ते मेरे पेट पे रखते हैं और संगत जी उसके बाद गुरुजी मुझे आधे घंटे बाद कहते हैं कि इसको जल प्रवाह कर देना।
तो संगत जी मैं वो कहते हैं ना इंसान है दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पान के पत्ते रखे और इससे ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। तो संगत जी ठीक है, गुरुजी ने कहा है क्योंकि नई-नई शादी हुई थी, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तो मदर इन लॉ ने और सिस्टर इन लॉ ने संगत जी जब हम घर की साइड आए थे तो काफ़ी सारी जल मतलब नदियाँ वगैरह थी, मतलब पानी बह रहा था, झरने वगैरह थे जहाँ हम आ रहे थे जलंधर से। तो संगत जी उसके बाद जो पान के पत्ते थे वहाँ पे जल प्रवाह कर दिए और उसके बाद संगत जी मेरा करीबन आधे 1 घंटे बाद पेट में दर्द होना बंद हो गया। तो मुझे यही लगा शायद जैसे रुक जाता है, हो जाता है उस कारण हुआ होगा। तो संगत जी उसके बाद हम घर पहुँचे तो मेरे पेट में दर्द बिल्कुल नहीं था। तो मैं ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि मेरा विश्वास गुरुजी में बिल्कुल भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का विश्वास था बट मेरा नहीं। तो संगत जी जब मैं घर गई तो मेरी मदर का फ़ोन आता था करीबन 8 साढ़े 8 बजे, रेगुलर उनका फ़ोन आना था मेरे पास। तो जब उनका फ़ोन आया तो संगत जी मैं उनसे गुरुजी के बारे में डिस्कस करने लगी कि मम्मा एक गुरुजी हैं और मैं तीसरी बार गई थी ऐसे-ऐसे पान के पत्ते से और कहते हैं हुन ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गई। तो मैं और मेरी मदर जो है इस बात पे काफ़ी हँसते हैं कि बिना डॉक्टर के कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो कहते हैं ना संगत जी हम मूर्ख हैं, अगर भगवान हमारे पास भी बैठे हैं तब भी हम उनको नहीं पहचान पाएँगे और गुरु जी की महिमा को तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएँगे। संगत जी उसके बाद क्या होता है मेरी मदर मुझे कहती है कि नहीं ट्रीटमेंट तो बेटा तुझे करा लेना चाहिए, जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए तो तू एक काम कर संडे को आ जा और एम्स में ही ऑपरेशन जो है मैं डॉक्टर्स को बोल दूँगी कर देंगे और इसको बेटा जल्द से जल्द ख़त्म करवा। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हाँ मम्मा काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैंने ऑपरेशन के लिए मुझे कब से बोल रखा है और मैं हर बार डिले कर देती हूँ बट अब तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लग गई थी और अभी तो चलो दर्द बंद है और फिर वापस से स्टार्ट ना हो जाए तो ठीक है मैं ऑपरेशन करवा लेती हूँ। यहाँ संगत जी हम दिमाग लगा रहे हैं और वहाँ गुरुजी महाराज मेरा इलाज कर चुके हैं। तो संगत जी मैं संडे के दिन अपने हस्बैंड को कह के अपने मदर इन लॉ को कह के अपने मायके जाती हूँ। तो क्योंकि रेगुलर संगत जी मेरा भी हॉस्पिटल था, कभी नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट मेरी लगती ही लगती थी क्योंकि मैं और मेरी मदर एक ही जगह थे। मेरी मदर सीनियर थे काफ़ी और मैं संगत जी जूनियर थी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचती हूँ तो मदर्स ने मतलब जहाँ ऑपरेशन होना था वहाँ डॉक्टर जो थे वो हमारे ही थे सारे जानने वाले, तो सबने ट्रीटमेंट की तैयारी करी। तो संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड हुआ तो संगत जी उसमें अल्सर का नामो-निशान भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अब संगत जी अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल भी नामो-निशान था, ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि संगत जी अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले ही चेक करवाया था कि अल्सर कितना है, कितना नहीं है, बट ये कैसे पॉसिबल है? तब संगत जी देखा तो बिल्कुल अल्सर नहीं था। तो जब मेरी मदर को पता चला तो मैं मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा ये कैसे पॉसिबल है? तब हमारा माइंड जो आता है कि गुरुजी जो कह रहे थे कि ऑपरेशन कर देता, तो तब संगत जी कहीं हमारा माइंड गुरुजी की तरफ गया। उस टाइम मदर भी चुप, मैं भी चुप क्योंकि हमारे मुँह से आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई। तो उसके बाद संगत जी मैं फिर ऑपरेशन पोस्टपोन हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं। फिर संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए फिर गई। तो जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई तो गुरुजी मुझे देख के कहते हैं, "क्यों करवाए आंटी ऑपरेशन? ऑपरेशन तो तेरा मैंने पहले कर दिता सी।" तो संगत जी मैं यहाँ भी एकदम अचंभित, जिसे कहते हैं ना अचंभा नहीं, इससे भी ज़्यादा अचंभा मुझे इस चीज़ का हुआ कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं ऑपरेशन कराने के लिए गई थी। और संगत जी जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी जानी-जहान हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता होता है, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ पता होता है। फिर संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया और वो कहते हैं ना गुरु अपने ही तरीके होते थे ट्रीटमेंट करने के। और संगत जी उसके बाद मुझे कभी ये पेन नहीं हुआ, अल्सर नहीं हुआ, आई एम और बिल्कुल परफेक्ट। तो गुरुजी ने हेल्प सबसे पहले मुझे हेल्प बख्शी सबसे पहले। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को बहुत कम मानते थे, मानते ही नहीं थे।
समस्या ये है संगत जी कि जिन्हें गुरुजी जोड़ते हैं वही गुरुजी से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं जुड़ सकता। तो मेरे हस्बैंड का कनेक्शन गुरुजी से नहीं बन रहा था संगत जी, बट कहते हैं ना कि जिसे गुरुजी जोड़ते हैं वो जुड़ जाता है। तो मेरे हस्बैंड का नंबर नहीं आया था संगत जी। तो फिर क्या होता है संगत जी कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अपने अंकल ਨੂੰ लेकर आई। तो संगत जी अब अंकल ਨੂੰ लेकर आई, हस्बैंड को लेकर आना पॉसिबल नहीं था। मदर इन लॉ काफ़ी बार बोल चुके, फादर इन लॉ भी, बट वो जाते ही नहीं थे। लेकिन संगत जी इस बार गुरुजी का हुक्म था, आदेश था। वो संगत जी मेरे बहुत फ़ोर्स करने के बाद मेरे हस्बैंड जाने के लिए तैयार हुए। तो संगत जी गुरुजी ने उस टाइम मेरे हस्बैंड को अपनी कंपनी में रखने के लिए एक संगत जी कोई रुद्राक्ष था और उसको दिया था गुरुजी ने, और उस गुरुजी ने कहा था ये अपनी कंपनी के मेन गेट पे टांग देना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने क्या किया, इतना ध्यान नहीं दिया गुरुजी से वो रुद्राक्ष लेके, और संगत जी वो टांगना भूल गए या फिर उन्होंने टांगा नहीं, जो भी था मुझे नहीं पता। बट उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की कंपनी नंबर 1 टॉप पे चल रही थी उस टाइम संगत जी। और संगत जी गोदरेज नंबर 1 साबुन जो था आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया फेमस था, और नंबर टॉप पे उस टाइम पे संगत जी वो चल रहा था। बट क्या होता है कि एकदम से मेरे हस्बैंड का काम जो था वो डाउन होना शुरू हो जाता है। संगत जी 6 महीने के अंदर कंपनी पूरी तरीके से डूब जाती है, फुल तरीके से। मैं बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। फिर संगत जी हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत थी ही नहीं संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, सब जाने जहान है। एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं, क्यों शशि आंटी वो रुद्राक्ष तूने नहीं टांगा ना कंपनी विच, अगर वो टांग देती तो ये ना होता। तो उस चीज़ के लिए संगत जी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पछतावा हुआ, मुझे भी हुआ। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, हम वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। तब फिर संगत जी गुरुजी ने हमें ये कहा कि 7 दिए रोज़ अपनी कंपनी में जलाने हैं, और ये शनिवार के दिन तुम्हें करना है। तो शनिवार के दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने 7 दिए डेली के जलाने, डेली की ही जलाने। तो संगत जी उसके बाद कंपनी धीरे 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 उठनी शुरू हुई। तो इस तरीके से संगत जी मेरे हस्बैंड का भी कनेक्शन गुरुजी से बना, और धीरे धीरे बनते बनते मेरे हस्बैंड को गुरुजी पे पूर्ण विश्वास हुआ, और इतना मज़बूत गुरुजी से कनेक्शन मेरे हस्बैंड का जुड़ा कि संगत जी वो जब मन करता था तब गुरुजी के दरबार चले जाते थे। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, मदर इन लॉ पे, फादर इन लॉ पर खूब बरसी, खूब। संगत जी उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया। पहले मुझे हेल्थ ब्लेस करी, फिर संगत जी उन्होंने जिन जिन चीज़ों की हमारी लाइफ में कमियां थी वो ब्लेस करी। अब संगत जी मैं जो सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ वो अपने बच्चों का शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे को ट्विंस बेबी थे, और मैं रेगुलर संगत जी ट्रीटमेंट अपना करवा रही थी, और जो भी मेरी डाइट थी संगत जी सारा कुछ डॉक्टर की देख रेख में मेरी लाइफ में चल रहा था। बट संगत जी वो कहते हैं ना, आप कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। जो परमात्मा दे सकता है वो ले भी सकता है। तो संगत जी ट्विंस बेबी थे, और उस टाइम पे संगत जी जो बेबी थे वो नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, बट संगत जी डॉक्टर ने सिजेरियन बोला था। तो सोचा ये था कि फर्स्ट बेबी फिर सेकंड बेबी निकलेगा, बट सिजेरियन होना था। तो संगत जी इस बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते थे। बट संगत जी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। अच्छा डॉक्टर ने सिजेरियन बोला था क्योंकि ये ट्विंस बेबी थे, बट गुरुजी का कहना ये था कि ऑपरेशन सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी।
तो संगत जी मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे सिज़ेरियन नहीं करवाना है, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवाना है। क्योंकि संगत जी सिज़ेरियन के बाद जो लेडीज़ होती है वो एकदम से मतलब बेकार मान लीजिए आप। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बट होता तो वही है जो गुरुजी चाहते हैं। तो संगत जी डॉक्टर मुझे सिज़ेरियन के लिए लेके जा रहे थे, और जैसे ही संगत जी वो सिज़ेरियन की तैयारी कर रहे थे, इतने में मुझे इतना तेज़ पेन हुआ, मेरी आँखों के आगे अंधेरा बिल्कुल छा गया। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी मेरे पास आए हैं और उन्होंने मेरे पेट पे हाथ लगाया है, और ज़ोर से उन्होंने मेरे पेट को दबाया है। और संगत जी इतने में तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब संगत जी देखिए, आपने कहीं नहीं सुना होगा ट्विंस बेबी और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम केसों में देखा जाता है। और फिर संगत जी जब बेबी के रोने की आवाज़ आती है तो एकदम से संगत जी फिर से गुरुजी पुश मेरे हाथ पेट पे करते हैं बहुत ज़ोर से, और फिर बच्चे की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से। अब संगत जी क्या होता है कि डॉक्टर मुझे हाथ मार मार के, गालों पे हाथ मार मार के जगा रहे हैं कि शशि मैम 2 बेबी जॉइंट हुए हैं, 2 बेबी बॉय हुए हैं, बेबी बॉय हुआ है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। बट संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी का मन ही मन शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी इतने में मुझे होश आता है और गुरुजी अंतर्या ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही मुझे होश आता है वैसे ही संगत जी मेरे सामने 2 बेबी बॉय, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आज भी वो गुरुजी को इतना मानते हैं, बिना गुरुजी के पूछे वो कोई कदम नहीं उठाते। तो ये ब्लेसिड बच्चे गुरुजी की कृपा से हुए। संगत जी एक मेरा बेटा यूएसए में सेटल है, और एक मेरा बेटा संगत जी जर्मनी में सेटल है, ये गुरुजी की कृपा से। तो इनके भविष्य, इनका फ्यूचर भी गुरुजी ने देखा। तो इस तरीके से संगत जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और मेरे को ट्विन्स बेबी हुए, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मुझ पे कृपा है। इसके लिए मैंने फिर से गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया। तो मैंने जैसे बताया ना संगत जी, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें होती हैं, बट हम एक सुरक्षा कवच के घेरे में होते हैं, जहाँ गुरुजी ने हमें सुरक्षित कर रखा होता है। अगर वो कवच ना हो तो पता नहीं कितनी परेशानी, कितनी विपदाओं से हम घिरे रहते हैं। और मैं एक मदर का अपनी का छोटा-सा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, भले ही मेरी मदर डॉक्टर थी तो इंसान ही, उनको शुगर बहुत ज़्यादा था। तो वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए, तो उस समय गुरुजी बहुत भर-भर की मिठाइयाँ देते थे। एक हाथ से देते थे, बट हमारा पूरा हाथ भर जाता था। तो मेरी मदर ने माथा टेका, और उस समय मेरे मदर ने जैसे ही माथा टेका वो उठी, तो गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के जलेबी प्रसाद मेरी मदर के हाथ में रख दिया, और वो हाथ फुल भर गया। अब मेरी मदर ये सोचने लगी कि मैं ये जलेबी प्रसाद कैसे खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो शुगर है। बट वो कहते हैं ना संगत जी की गुरुजी के तरीके ही अलग हैं अपनी संगत का इलाज करने का, ट्रीटमेंट करने का, ब्लेसिंग्स देने का। तो संगत जी मेरी मदर जब बाहर आई तो उन्होंने वो जलेबी प्रसाद जो था अपने पर्स में डाल दिया। तो इतने में पर्स में डालने के बाद तो वो संगत में आके बैठ गई, क्योंकि बिना गुरुजी की आज्ञा के जाते नहीं थे। तो गुरुजी कभी भी किसी से कान में घुसर-पुसर नहीं करते थे। वो जो भी बोलना होता था पूरी संगत के सामने बोलते थे। और एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं, "शशि आंटी अपने माँ समझा, जो मैंने इसे जलेबी प्रसाद दिया वो उसकी दवाई है, उसका ट्रीटमेंट है, और उसको पर्स में रखने विच ना दिया।" तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी कहते हैं, मेरी मदर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और उस समय संगत जी मैं मदर के पर्स में से वो जलेबी प्रसाद निकालती हूँ, मदर को खाने को दे देती हूँ। अब टेंशन में मदर की
वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जाते तो हम समझ नहीं पाते गुरुजी की लीलाओं को। तो उसके बाद संगत जी जब मदर घर जाते टेंशन में कि शुगर बढ़ गया होगा, शुगर जाँचते हैं संगत जी तो शुगर नॉर्मल होता है। फिर जाँचते हैं फिर नॉर्मल होता है, मदर को लगता है शायद मशीन ख़राब है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल में जब शुगर टेस्ट करवाते हैं तो संगत जी शुगर बिल्कुल नॉर्मल। और उस दिन का दिन था संगत जी, अब तो मेरी मदर नहीं है इस दुनिया में, बट उस दिन के बाद से जब तक मेरी मदर इस पृथ्वी पर रही, दुनिया के बीच में रही, तब तक उन्हें शुगर की प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो ये गुरुजी के तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, हम समझ नहीं पाते, हम अगम हैं, अगोच हैं, पापी हैं, नीच हैं, उनकी लीलाएँ, उनका वर्णन, उनकी महिमाएँ नहीं समझ पाएँगे। लेकिन गुरुजी हमें हर कीमत में, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं और हर पल वो हमारे संग हैं, हम उनके साथ सुरक्षित हैं। बस संगत जी यही एक सत्संग था, सत्संग बहुत हैं, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। और साथ संगत जी कोई भी भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा, गुरुजी आप भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।